2018 के इलेक्शन में खुली धांधली एक प्रोजेक्ट का हिस्सा। प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बाजवा थे। बाजवा सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज को कब और कहां मिलते थे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कम होने के बजाय मजीद तेज हो गईं। हामिद मीर के इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के एहतसाब का मुतालबा सही ला हासिल है और मुस्लिम लीग नून को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये वही साहिबान हैं जो 2016 में नवाज शरीफ को मशवरा दिया करते थे कि आप परवेज़ मुशर्रफ के एहतसाब का ख्याल दिल से निकाल दें और उन्हें तिब्बी वजूहात पर मुल्क से बाहर जाने दें। जब नवाज शरीफ कहते कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुशर्रफ के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है, तो उन्हें कहा जाता कि साबिक आर्मी चीफ पर गद्दारी के मुकदमे से फौज का मोरल डाउन होगा। आप मुशर्रफ को छोड़ दें, फिर देखें पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल सलमान बट ने कहा कि अगर मुशर्रफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाता है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। यूं मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कम होने के बजाय मजीद तेज़ हो गईं। अब जनरल राहील शरीफ उनसे तौसी मांगने लगे। राहील शरीफ से जान छुड़ाकर कमर जावेद बाजवा को लाया गया। बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज को कब और कहाँ मिलते थे, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दिलवाने की साजिश में वो मुकम्मल तौर पर शरीक थे। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, नवाज शरीफ को खुद भी सब पता है, क्योंकि 2018 में उनके साथ जेल में जो भी हुआ बाजवा की मर्जी से हुआ। 2018 के इलेक्शन में जो खुली धांधली हुई वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बाजवा थे। आज इमरान खान को अडियाला जेल के उसी सेल में रखा गया है जहां पहले नवाज शरीफ कैद थे। अगर आज इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है तो उस मुल्क दुश्मन को धांधली से इक़्तिदार में कौन लाया। बाजवा की सियासत में मुदाखलत के सबसे बड़े ऐनी शाहिद खुद शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने बाजवा के बहकावे में आकर नवाज शरीफ को धोखा देने से इनकार किया। क्या सियासत में मुदाखलत आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर सियासतदानों पर मुकदमे बन सकते हैं तो रिटायर्ड जर्नलों पर क्यों नहीं बन सकते? नवाज शरीफ की तरफ से रिटायर्ड जर्नलों और जजों के एहतसाब का मुतालबा पावर पॉलिटिक्स की नज़ाकतों के खिलाफ है, लेकिन ये एक अवामी मुतालबा है। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाले जज जस्टिस वकार सेठ को इमरान खान की हुकूमत पागल करार ना देती और फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर देती तो बाजवा को इमरान खान के खिलाफ साजिश की जुर्रत ना होती। इन साजिशों का रास्ता ना रोका गया तो नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के कौमी मफाद का तकाजा ये है कि आज सब सियासी जमातें नवाज शरीफ के मुतालबे की हिमायत करें और फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। लेकिन अफसोस कि नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि वो अपने एक आइनी मुतालबे को छोड़कर गैर आइनी काम करने वालों से समझौता कर लें। नवाज शरीफ को ऐसे मशवरे देने वाले बाद में चौधरी निसार और शाहिद खाकन अब्बासी बन जाते हैं और यही नवाज शरीफ का सबसे बड़ा अलमिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।